लाल किले से लगी मोदी की ललकार, चीन पाकिस्तान पर हुआ प्रहार, तो कांग्रेस क्यों इतनी बेकरार? क्या हुआ है उनका चाइना के साथ कोई सीक्रेट करार? देखो, हम तो भारत का नमक खाते हैं, कुछ लोग चाइना का हक्का नूडल खाते हैं। तो जिन लोगों ने चाइना का हक्का नूडल खाया है वो आज उनके पेट में दर्द हो रहा है कि भाई क्यों आप मेरे चाइना को बोल रहे हो, उनसे पैसा मिला है हमें। रणदीप जी, पहले तो पार्टी को आत्मनिर्भर कर दीजिए। अभी मैया के सहारे, कभी भैया के सहारे, और भैया और मैया ना हो तो दीदी के सहारे चलने की आप कोशिश कर रहे हो। और कोई आत्मनिर्भर होने की कोशिश करता है तो आप उनके खिलाफ हो जाते हैं। नेहरू जी को श्रेय देना हो, परिवार को श्रेय देना हो, तो सुई धागे से लेकर तमाम हवा चल रही है उसका भी श्रेय नेहरू जी को जाएगा। कौन भारत चीनी भाई भाई कर रहा था जब चाइना ने हमारे पीठ में छुरा भोंक कर हमारी और जमीन ले ली? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तमाम राज्यों को एक कर दिया और एक राज्य नेहरू जी ने कहा कि मैं करूँगा, और वो आज भी समस्या बना हुआ था जब तक कि 370 पिछले साल नहीं हटाया। कुछ लोग हैं जो अभी भी, जिनके हाथ में तिरंगा, मन में दंगा है, उनके हाथ नहीं उठते वंदे मातरम के लिए। एक व्यक्ति है, बोलता है मेरे गर्दन पे आप चाकू भी रख दोगे तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, भारत की जो है मैं उसके टुकड़े टुकड़े होने की बात करूँगा। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस के उस भाषण की जो नरेंद्र मोदी जी ने आज 7वीं बार लाल किले से अपनी आवाज़ में चाइना और पाकिस्तान को ललकारा है। सबसे बड़ी बात है, पर ललकार उनको तो लगी, परंतु बेचैनी कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में जरूर आने लगी। रणदीप सुरजेवाला हैं, वो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर तो जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे और हम तब से आत्मनिर्भर हैं। अहमद पटेल हैं, वो कह रहे हैं कि पहले वहाँ का चाइना का मसला है उसे तो सुलटा लीजिए, अगर अंदर आया है तो विपक्ष जानना चाहता है, ये हमारी लोकतंत्र व्यवस्था है, विपक्ष को जरूर बताना चाहिए, विश्वास में लेकर के आना चाहिए। तो आज विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी हैं। सर, किस नज़र से देखते हैं कांग्रेस के अंदर जो बेचैनी है वो बढ़ रही है, जैसे कि नरेंद्र मोदी ललकारते हैं चाइना और पाकिस्तान को? देखिए, सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को और सब्सक्राइबर्स को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और मैं यही कहूँगा कि जब लाल किले से लगी मोदी की ललकार, चीन पाकिस्तान पर हुआ प्रहार, तो कांग्रेस क्यों इतनी बेकरार? क्या हुआ है उनका चाइना के साथ कोई सीक्रेट करार? देखिए, सारी बातें चाइना के करार के साथ ही जुड़ी हुई है। आज जैसे ही बिना नाम लिए चाइना तक संदेश पहुँच गया, विस्तारवाद, आतंकवाद, ये किन के लिए फिट बैठता है? इससे पहले भी नीमू बेस गए थे तो 11,000 फीट की ऊंचाई से बस चाइना वहाँ पे दिख रहा था, उधर देखते हुए उनको दहाड़ के आए प्रधानमंत्री। आज लाल किले से उन्होंने प्रहार किया। तो ज़रूर जिन लोगों ने चाइना का, देखो हम तो भारत का नमक खाते हैं, कुछ लोग चाइना का हक्का नूडल खाते हैं। तो जिन लोगों ने चाइना का हक्का नूडल खाया है वो आज उनके पेट में दर्द हो रहा है कि भाई क्यों आप मेरे चाइना को बोल रहे हो, उनसे पैसा मिला है हमें, उनसे हमने इतना करार किया हुआ है। तो उनके करार के हिसाब से प्रावधान है कि प्रधानमंत्री चाइना पाकिस्तान को गाली देंगे तो वो उठ खड़े होंगे प्रवक्ता की तरह। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जैसा कश्मीर पर धारा 370 ला करके खड़ी कर दी, ऐसा आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास था? पहले तो मेरा कहने का सिर्फ इतना है रणदीप जी, पहले तो पार्टी को आत्मनिर्भर कर दीजिए। अभी मैया के सहारे, कभी भैया के सहारे, और भैया और मैया ना हो तो दीदी के सहारे चलने की आप कोशिश कर रहे हो। बहरहाल, परिवार से तो आप आत्मनिर्भर हो नहीं पाए, और कोई आत्मनिर्भर होने की कोशिश करता है तो आप उनके खिलाफ हो जाते हैं। बहरहाल, तो नेहरू जी की आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था, तो ये बड़ा अजीब किस्सा है। ये मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे देश में एक विशेष मंडली है, वो विशेष मंडली की एक ही आँख चलती है, तो एक आँख से देख लेती है कि दंगाइयों का तो कोई धर्म नहीं होता, पर जैसे ही मानव श्रृंखला बनती है तो बोलती है देखो दो मानव श्रृंखला का धर्म है, उन्होंने बचाया। तो उसी तरीके से ये इनकी अलग एक तरीके की आँख काम करती है। नेहरू जी को श्रेय देना हो, परिवार को श्रेय देना हो, तो सुई धागे से लेकर तमाम हवा चल रही है उसका भी श्रेय नेहरू जी को जाएगा। पर जब हम नीतिगत तौर पर कुछ बोलेंगे कि देखिए नेहरू जी का किया धरा है, तो बोलेंगे देखो आप नेहरू जी को ले आए। तो इस तरीके का दोहरा चरित्र नहीं। अगर नेहरू जी को हर चीज़ के लिए, आत्मनिर्भर से लेकर तमाम चीज़ों के लिए क्रेडिट देना है, तो हमें बताइए कि 48,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन का गया तो किसके ज़माने में गया? कौन भारत चीनी भाई भाई कर रहा था जब चाइना ने हमारे पीठ में छुरा भोंक कर हमारी और ज़मीन ले ली? कौन से वो तमाम जो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे चाइना के साथ देश के, जिसकी वजह से चाइना हम पर हावी होता रहा?
कौन था जिसकी वजह से, नीतियों की वजह से आज जो है भारत कश्मीर में भुगत रहा है। 370 हटाया नहीं गया, किसकी देन थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तमाम राज्यों को एक कर दिया और एक राज्य नेहरू जी ने कहा कि मैं करूँगा, और वो आज भी समस्या बना हुआ था जब तक कि 370 पिछले साल नहीं हटाया। तो अगर क्रेडिट देना है हर चीज़ के लिए नेहरू जी को, और भाई कई चीज़ें हैं क्रेडिट देना चाहिए, तो क्रेडिट देंगे तो दोष भी आपको देना पड़ेगा। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि आज जैसा कि स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, जगह जगह हम तिरंगे देख रहे हैं। एक समय था कि लाल चौक पर हम तिरंगा नहीं लहरा सकते थे। आज बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि वहाँ पर तिरंगा लहराया भी जा रहा है और वहाँ से वंदे मातरम का गुणगान भी हो रहा है। तो वो एक कहीं ना कहीं हमारे लिए गौरवशाली समय भी है। देखिए, पिछले साल 5 अगस्त को जो ऐतिहासिक घटना घटी, मतलब कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अमित शाह और मोदी ने मिलकर जो 370 वाली दीवार थी ना, उसको गिरा दिया। और 370 वाली दीवार गिराने का मतलब उसका परिणाम ये हुआ कि लाल चौक और लाल किले के तमाम फासले मिट गए। और इसीलिए आज जब हम झंडा लहराते हैं तो वो केवल लाल किले से नहीं, लाल चौक से भी लहराता है। और लाल चौक में भी भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगते हैं। और वंदे मातरम के नारे जो है लाल किले में तो लगने ही लगने हैं। अब कुछ लोग हैं जो अभी भी, जिनके हाथ में तिरंगा मन में दंगा है, उनके हाथ नहीं उठते वंदे मातरम के लिए, वो अलग विषय है। जिनके हाथ में तिरंगा और मन में दंगा है, बहुत जल्द उनके मन में भी तिरंगा हम ले आएंगे। सर, सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि लाल चौक पर तिरंगा का झंडा लगता है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री उनके अंदर भी बेचैनी हुई होगी। और आज जब नरेंद्र मोदी जी भाषण के बाद जब भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय कर रहे थे, तो एक हमारे मुख्यमंत्री हैं वो शांत बैठे थे, बाकी सारे लोग वहाँ पर हाथ उठा करके उनका स्वागत भी कर रहे थे। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, ये नारे भारतीय जनता पार्टी के नारे नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी तो तब थी भी नहीं जब ये नारे बने। ये नारे हमारी स्वतंत्रता सेनानियों ने, और जो हमारी आज़ादी जश्न, जो हमारे आज़ादी का अभियान है, उससे निकले हुए नारे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एक व्यक्ति है बोलता है मेरे गर्दन पे आप चाकू भी रख दोगे तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। एक दूसरा बोलता है कि वंदे मातरम बोलने से मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। एक तीसरा बोलता है कि भाई मैं भारत की जो है मैं उसके टुकड़े टुकड़े होने की बात करूँगा। तो दरअसल ये जो मानसिकता है ना, हाथ में तिरंगा मन में दंगा, ये आपको शाहीन बाग में भी दिखी। और शाहीन बाग के जो तथाकथित सपोर्टर्स थे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, उनके हाथों में दिखाने के लिए तो है तिरंगा, पर वो मन में दंगा है। वरना हाथों में भी नारा जब लगता तो हाथ भी उड़ जाते और वंदे मातरम भी बोल देते। अहमद पटेल का एक आरोप है कि कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत लंबा भाषण किया, परंतु चाइना और पाकिस्तान का तो एक बार भी जिक्र नहीं किया। कैसे उनको टक्कर दे पाएंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक सेकंड, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, मैं नाम नहीं लूँगा, पर चुनौती है आपके दर्शकों को कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे। दर्शकों, कौन सा माँ बेटा है जो बेल पर बाहर है? नाम नहीं लिया। दर्शक, आप समझ गए किसकी बात कर रहा हूँ? समझ गए होंगे तो कमेंट डाल देना, ठीक है। सबसे भ्रष्ट परिवार इस देश में कौन है? मैंने नाम नहीं लिया, आप समझ गए होंगे, कमेंट में नाम डाल देना। कौन सी पार्टी है जिसने 70 साल इस देश को लूटने का काम किया है? नाम नहीं लिया, कमेंट में डाल देना। और वो कौन सा ऐसा पहला व्यक्ति है जिसकी वजह से आज भी हम चाइना की जो है चीज़ों को भुगतने का काम कर रहे हैं? नाम नहीं लिया, आप समझ गए होंगे, कमेंट में डाल देना। नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नाम लिए बगैर ही कई जगह प्रतिक्रियाएं आ जाती है। नीमू में गए थे, बोला विस्तारवाद का युग ख़त्म। बीजिंग में आफत आने लगी। वहाँ के ग्लोबल टाइम्स और तमाम जो इनके अखबार हैं ना, वहाँ पे छपने लग गया कि ये मोदी जो है देखो क्या कर रहा है, ये भारत बड़ा अग्रेसिव हो रहा है। वीडियो भी जारी की उन्होंने कि भाई भारत के सैनिकों ने तो गलवान में बड़ा अग्रेसिव बिहेवियर दिया। ये हमारे ही कुछ लोग हैं जो समझते भी ना समझ बनते हैं। क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, वो चाइना के मन की बात CK-MK भी करते हैं, जबकि देश कर रहा है चाइना के माल का बहिष्कार। और वो चाइना के मन की बात क्यों करते हैं? क्योंकि दूसरा CK-MK भी है चाइना के MOU की बात।
तो जो चाइना के MOU की बात कर रहे हैं, वो चाइना के मन की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि देखिए आपने ये नहीं किया, चाइना इतना ताकतवर है, भारत डर गया, भारत ने सरेंडर कर दिया। ये उनकी पुरानी फितरत है। अच्छा, एक और बात मैं कह दूँ, गलवान पे जिनके ऊपर भी सवाल था जिनके मन में, कल ITBP इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस ने ये कह दिया है कि बिफिटिंग रिप्लाई दिया गया चाइना के सोल्जर्स को वहाँ गलवान में। अभी भी सवाल पैदा करेंगे। ये वही लोग हैं जब DGMO सर्जिकल स्ट्राइक का बोलते हैं, जब एयरफोर्स बालाकोट एयर स्ट्राइक का बोलती हैं, तो ये सेना और वायुसेना पे सवाल खड़े करते हैं। और आज जब गलवान में हमने दम दिखाया है, तो क्योंकि उनको मोदी से परेशानी, अजीत डोवाल से परेशानी है, तो देश और सेना पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटते।